चलिए हाँ, सब अमेजिंग। सारे टीचर्स मतलब इतने पॉजिटिव है, मतलब सब लोग पॉजिटिव वाइब्स ही देते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा रहेगा, सब कुछ जो पढ़ा है उसी में से आएगा। तो मैं भी अब की बार ऐसी होगी, जो मैंने पढ़ा उसी में से आएगा, कुछ बात नहीं। सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड? ऑल फाइन? मैं भी अच्छी हूँ। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस सो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वंडरफुल अचीवमेंट। और कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा ही लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये बताइए मुझे, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपका नाम, आपकी रैंक और आपका बैच कौन सा था? So, sir, my name is Sweetie Chaudhary. I am from Yellow Sapphire batch. ओके। September, recently joined किया था सर वो, and my rank is 188 कैटेगरी। 188, राइट? चलिए, Yes. बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा रैंक आपका है। चलो मुझे ये बताइए कि इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? 10-15 घंटे, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? सर, मैं तो 9 बजे से शुरू करती थी कि मैं लाइब्रेरी जाती थी 9:30 बजे ना, फिर? और वहां से मैं आती थी 6 बजे। फिर अपना खाना वगैरह खा के रेस्ट करके थोड़ा सा, फिर से 11-12 बजे तक पढ़ाई करना। ओके, दैट्स नाइस। तो मतलब जो येलो सफायर बैच के अंदर आपने जितनी भी मास्टरमाइंड फैकल्टीज से पढ़ाई की है, तो मतलब लाइक इज दैट जो कंटेंट था, वो इज दैट सफिशिएंट और लाइक वी नीड मोर इम्प्रूवमेंट इन दैट? हाँ सर, बोली थी कंटेंट जो मैंने पढ़ा मेरा क्वालिफाई हो गया था। ओके। कुछ आपकी टॉपिक ऐसे थे जो अनटच रह गए थे मेरे से, तो उसी की वजह से थोड़ी रैंक ज्यादा पीछे हो गई। ओके सर, मैं बोलूँगी येलो सफायर का जो बैच था उसका जो कंटेंट था अच्छा था, उसके मैंने 9 से 9 भी दिया था, तो मेरा क्वालिफाई हो गया था 9 से 9 भी। एंड बट मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई थी उसमें, 4900। ओके। तो मतलब इस बार आपने बहुत अच्छे से उसी कंटेंट को रिवाइज किया आपने, है ना? राइट? हाँ सर, उसी कंटेंट को रिवाइज किया, थोड़ा सी प्लस से वीडियोस देखी, फास्ट ट्रैक देखा जो अभी था 9 से 10 वाला, और जो येलो सफायर का कंटेंट था वो ही पढ़ा था मैंने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा येलो लाइक जो हमारा फास्ट ट्रैक सेशंस हैं, जो हमारी स्ट्राइक टेस्ट सीरीज हैं, या यस सर। हमारी लाइक प्रिडिक्शन सीरीज है, वो कितनी हेल्पफुल हैं या फिर उनका कंटेंट कितना यूजफुल रहा आपकी जर्नी में? तो फास्ट ट्रैक तो ऐसा था कि लाइक सबीना मैम ने जो हमें क्वेश्चन कराए थे उसमें से क्वेश्चन एग्जैक्टली आया भी था, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था फास्ट ट्रैक में कराया था मैम ने, वो एग्जैक्टली सेम था। और जो साक्षी मैम ने जो फास्ट ट्रैक की क्लासेस ली थी उसके बाद तो ऐसा था कि मतलब मैम ने जितना पढ़ा दिया उतना इनफ है कि अब कोई डर की बात ही नहीं है, ओबीजी में तो जो आएगा कर लेंगे। ओके। एंड सीएचएन वगैरह वाज ओके था मेरा। एंड एमएसएन मैंने सी प्लस से कर लिया था, जो मुझे लगा था कि 9 से 9 में मेरी वीकनेस रही थी एमएसएन की, वो मैंने सी प्लस से फुलफिल कर ली थी। ओके, दैट्स गुड। पीडियाट्रिक का तो कंटेंट वैसे मतलब बैच का ही अच्छा था वो तो। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो स्ट्राइक टेस्ट सीरीज थी, ये कितनी हेल्पफुल रही है? सर स्ट्राइक तो मैंने इतने दिए नहीं है, पर मैंने वो मास्टर सीरीज जो थी ना, ब्रह्मास्त्र, आई ब्रह्मास्त्र। हाँ, पवन सर ने मुझे कॉल किया था, मतलब पुश राइट। किया था उन्होंने कि दो दो दो, तो मैंने वो सारे लिए थे। अच्छा, गुड गुड वो गुड। हेल्पफुल थे। लाइक वो जो ब्रह्मास्त्र वाली जो सीरीज थी वो काफी हेल्पफुल रही आपको? हाँ, उसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन थे, मतलब जितनी भी चीजें हमारे टाइम पे अपडेट हुई थी बहुत सारे अपडेट्स आए थे उस टाइम पे, तो ओके, उसमें अपडेटेड क्वेश्चंस भी थे। दैट्स गुड 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 गुड। अच्छा, ये जो हमारा लाइक हमारा जो आपने वाई एस बी यूज किया है, तो हमारा जो सी सेट होता था, हमारा जो एन एन सेट होता था, ये इसका क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर वो मैंने 9 से 9 के टाइम पे दिए थे, 9 से 10 में मैंने इतना वो सब दिया नहीं है, मैंने अपना थ्योरी रिवाइज करी है बेसिकली 9 से 10 में। ओके। एंड टेस्ट सीरीज में देती थी, पर दूसरी टेस्ट सीरीज देती थी, मैं डेली दी थी मैंने टेस्ट सीरीज। ओके। अच्छा, मुझे इसकी एक बात मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज दी है बस। कौन सी? ब्रह्मास्त्र सीरीज जो थी लास्ट में। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। अच्छा, एग्जाम से बिल्कुल 7 दिन पहले बहुत ज्यादा लाइक एनजाइटी, नर्वसनेस बहुत लाजमी सी बात है, यस सर। तो कैसे मैनेज करते हैं उसे? सर इस बार तो ये था कि मैंने बस ये अपने आप
सबको बोला था कि एग्जाम तो होना ही है, अगर आप इस चीज को लेके रहोगे कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो हम कुछ रिटेन नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते उस एंजाइटी में ना। तो मैं उस चीज को भूल ही गई थी कि एग्जाम आ रहा है, नहीं आ रहा छोड़ो, मुझे तो पढ़ना है ना बस, चाहे एग्जाम अगले दिन हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 3 दिन बाद हो, बस उस चीज को मतलब बार बार वो मत करो कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, उससे हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने वो चीज छोड़ ही दी थी, मैंने अपने आप को उसी रेगुलर फ्लो में रखा, जैसे मैं पढ़ती आई थी मैं वैसे ही पढ़ रही थी। तो उस चीज से मेरी एंजाइटी थोड़ी कम हुई थी। और फिर मैंने ब्रह्मास्त्र दी तो टेस्ट में रेगुलर दे रही थी, उससे भी एंजाइटी सर कम हो रही थी क्योंकि नंबर भी अच्छे आ रहे थे उसमें। तो थोड़ा ट्रस्ट हो गया था कि हाँ वहाँ पे भी अच्छे आ जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी मैटर्स, एक्चुअली रियली यस यस मैटर्स। राइट, बहुत बढ़िया। तो मेरा आखिरी सवाल ये कि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो आपके जो जूनियर्स जो पेपर देने जा रहे हैं नॉट सेट 11 का, यस। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? सर मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब डेली अपना कंटेंट जो भी है रिवाइज करना है जो हमें बैच में पढ़ाया जा रहा है, और डेली टेस्ट देना है। डेली टेस्ट देने से सर ये पता चलता है कि हम कहाँ स्कोर कर रहे हैं, कितने नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव कितने कट रहे हैं, और जो कहाँ गलती हो रही है उस चीज को रिवाइज करना है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने जितनी भी मास्टरमाइंड फैकल्टीज से पढ़ा, लाइक उनके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका एनएनएल के साथ कैसा रहा? लगभग 1 साल की जर्नी ये रही है। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जिसने भी वो आइडिया दिया था कि नोट सेट 9 वाले बच्चों को फ्री कर दो फास्ट ट्रैक एंड सी प्लस कर दो। थैंक्स टू देम, क्योंकि उससे हमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि नहीं तो हमें फिर से कोई बैच परचेज करना सर वो सब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना। और जो इस बार का फास्ट था सीरियसली बहुत अच्छा था। इस बार का फास्ट ट्रैक? यस सर। ओके, दैट्स नाइस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस 188 रैंक देके चला गया, राइट? चलिए, हाँ सर, अमेजिंग। सारे टीचर्स मतलब इतने पॉजिटिव है, मतलब सब लोग पॉजिटिव वाइब्स ही देते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा रहेगा, सब कुछ जो पढ़ा है उसी में से ही आएगा। तो मैं भी अपनी बार ऐसी होगी, जो मैंने पढ़ा उसी में से ही आएगा, कुछ बात नहीं। ऑफ कोर्स सिलेबस तो वही है ना यार, मतलब सिलेबस तो यस जो यस पढ़ा, मतलब अगर सिलेबस में कोई चीज नहीं होती तो वो हम पढ़ाते नहीं, या यस फिर यस अगर कोई होती तो हम उसको बाहर से ला करके भी पढ़ा देते। अगर कुछ यस इंपॉर्टेंट होता तो कोई उसको टीचर, कोई भी फैकल्टी उसको मिस क्यों करती? तो एग्जैक्टली। खैर, जो भी है, 188 फाइनली आ गया, है ना? टॉप यस 200 सर। में रैंक आ गई। हाँ मुझे कौन लगा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, पर आ गई। कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं आप? सर अभी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज चल रही हूँ उस चीज में। अच्छा, इट्स ओके, टेक योर टाइम। अच्छे रिसर्च करो यस। और अच्छे से करो, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप आई विल सी यू सून इन द विक्ट्री सेलिब्रेशन। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल सक्सेस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ओके बच्चे, टेक केयर।